नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और बात ये है कि ज़रा सोचिए कि हम सब, आप, हम लोग कितना समय मोबाइल पर, लैपटॉप पर बिताते हैं। आज सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। सारे इंफॉर्मेशंस, गूगल, इवन ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट्स, सब कुछ बस एक क्लिक दूर। इतनी चमकती धमकती दुनिया जो सोशल मीडिया की है, इसके कुछ अंधेरे कोने भी हैं। तो आज डिस्कस करते हैं उन्हीं अंधेरे कोने के बारे में, और टॉपिक हमारा है डिजिटल वेलबींग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबको अपने स्क्रीन टाइम पर ध्यान देना चाहिए। आजकल के जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उनका एक फ़ीचर है स्क्रीन टाइम, जो हमें ये बताता है कि हम कितने देर किस ऐप पर हैं। और दोस्तों, अगर आप वो देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि हमने YouTube पर कितना समय बिताया, और सारे ऐप्स जो हैं, जो सॉन्ग के ऐप्स हैं, उस पर कितना समय बिताया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो स्क्रीन टाइम है ये सेट करना। और ये अगर हम सेट कर देते हैं तो वो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स या कभी कभी 1 घंटा, उसके बाद वो ऐप बिल्कुल खुद से ही बंद हो जाएगा। सो नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा समय जो है वो प्रेशियस है, और कभी कभी अगर फ़ोन हाथ में आ जाता है तो समझ ही नहीं आता है कि टाइम कैसे निकल गया। तो इस पर ध्यान देने की बात है। स्क्रीन टाइम सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक है नो फ़ोन जोन, ये भी बनाना बहुत ज़रूरी है कि जैसे डाइनिंग टेबल हुआ, बेडरूम हुआ, यहाँ तक फ़ोन आना ही नहीं चाहिए, वो घर में किसी भी मेंबर के हो। तो खाते वक्त फ़ोन ना चलाएं, या बेडरूम में जब जा रहे हैं तो फ़ोन को बाहर रख के जाएं, या लेकर जाना भी है। जैसे कभी कभी इम्पॉर्टेंट होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट कॉल्स आ जाएं, तो फ़ोन को वहाँ रखें जो रीचेबल ना हो हमारे हाथ से, तो थोड़ा दूर रखें, ताकि जब कॉल भी आए तो हमको उठ के जाना पड़े, और हम फ़ोन ना चलाएं जब बेड पर जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, कंट्रोल स्क्रीन टाइम। नेक्स्ट इज़ सोशल मीडिया को सोशली रहने दें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी वीडियो को देखकर खुद को कम आंकने लग जाते हैं, या अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को उनसे तुलना करने लग जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो सोशल मीडिया को सोशल दूरी बनाए रखें, और इस तरह के जो वीडियोस हैं जो आप में ये नेगेटिव एनवायरनमेंट या नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं, उनको अनफॉलो करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और क्योंकि ज़िंदगी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत छोटा है, और जो है उसको एक्सेप्ट करना है। और यही नहीं कि एक्सेप्ट करके बैठे रहना है, हार्ड वर्क तो करना है, बट नेगेटिविटी के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के साथ। और उन लोगों को अनफॉलो करें जो वीडियोस बनाते हैं और आपके अंदर नेगेटिविटी आता है उन वीडियोस को देखकर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो तुलना से बचें वो तो है, बट बहस से बचें। ऑनलाइन बहस, बहुत बार कोई एक टॉपिक आ जाती है, किसी ने कुछ डाल दिया और हम अपने राय व्यक्त करने लग जाते हैं, और वो करते 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 बहुत ही भयानक, बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो ऑनलाइन बहस से बचें, वो भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन योर सिक्योरिटी। ऑनलाइन सिक्योरिटी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमको खुद ही, अगर हम सोशल मीडिया पर हैं तो हमको अपनी सिक्योरिटी का ख्याल खुद ही रखना होगा, ऑनलाइन सिक्योरिटी का। और उसके लिए सबसे पहली बात है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो एंड देन टू-वे वेरिफिकेशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीज़ें करके फिर भी हम फंसते हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग आवर सेल्व्स
सिक्योर ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अनजान लिंक्स पे क्लिक ना करें। एंड पब्लिक में जो वाईफाई है, बहुत बार अपन ट्रैवल करते हैं और वाईफाई मिल जाता है हमको स्टेशन पे एंड ऑल, तो उस पर बहुत सावधानी रखना होगा कि पब्लिक वाईफाई जब हम यूज़ कर रहे हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। प्राइवेसी सेटिंग वो भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, प्राइवेसी सेटिंग करें। और बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी, कि बच्चा क्या कर रहा है उस पर भी नज़र रखना है कि वो कौन सा ऐप चला रहा है, क्या कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं वो साइबर उसमें ना फंस जाए। सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। हाँ जी फ्रेंड्स, डिजिटल वेलबींग का मतलब ये नहीं है कि हम कम समय बिताए मोबाइल्स पे और ऐप्स पे और ऑनलाइन, बट इसका ये भी मतलब है कि हम ऑफलाइन ज़्यादा लोगों से जुड़े, कनेक्टिविटी बनाएं और हालचाल पूछें, एक दूसरे के घर जाएं, क्योंकि मोबाइल्स जब से आए हुए हैं हम लोगों से मिलना जुलना सब कुछ छोड़ चुके हैं और ये हो रहा है मंदिर में पूजा। अपनों से मिले, अपने हॉबीज़ को बढ़ावा दें, अपनी गार्डनिंग, बुक रीडिंग, वो सारी चीज़ें करें जो हमें खुशी देती थी कभी, और आज वो समय मोबाइल्स पे स्क्रॉल करने में चला जाता है। तो वो सारी चीज़ें करनी होगी, फिर पहले वाली दुनिया में लौटना होगा। अगर हमें डिजिटल वेलबींग चाहिए तो सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये डिजिटल दुनिया जो है ये हमें सशक्त बना सकती है, बशर्ते कि हम ये समझें कि हमें उसको कितना यूटिलाइज़ करना है, कब यूटिलाइज़ करना है, और ये हमारे हाथ में है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया केवल फ़ोन के साथ नहीं है, डिजिटल दुनिया ही नहीं है, दुनिया इसके बाहर भी है, बहुत खूबसूरत है, प्रकृति है जिसे हमें एंजॉय करना चाहिए, जो फ्री का हमें मिला है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी सोच बदलें और खुद को पुराने थॉट्स के साथ रिजुविनेट करें, समझें कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। तो बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ़ोन छोड़ दें, बिकॉज़ आज के डेट में इसके बिना तो ज़िंदगी चल ही नहीं सकता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट कितना, कब, कहाँ, उसका ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, या आज के ये मेरे सुझाव कैसे लगे? अगर आपके पास भी कोई डिजिटल वेलबींग टिप्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में जाकर लिखें, और इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब करें उमा टॉक्स, उमा मैम टॉक्स, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए कुछ भी अच्छा लगे, क्योंकि माई मेन एम इज़ टू मोटिवेट पीपल टू स्प्रेड अवेयरनेस। बस यही है, और साथ आपकी चाहिए। तो प्लीज़ पुट अ ब्यूटिफुल कमेंट, लाइक, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डिजिटल वेलबींग पे एक बार ज़रूर सोचिए। थैंक यू।